स्टूडेंट माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांगन, गेस्ट लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च। मेरा यूनिट है थर्ड, जिसमें है टेस्ट मार्केटिंग बाजारीकरण परीक्षण। ठीक है, तो उत्पाद डिज़ाइन तैयार करने और उत्थानित अवस्था के उपरांत अगली अवस्था उत्पाद के बाजारीकरण परीक्षण की है। गोल्ड के अनुसार परीक्षण बाजारीकरण को एक शोध तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें अध्ययन के अंतर्गत उत्पाद को बिक्री हेतु एक अथवा अधिक चुने हुए स्थानों अथवा क्षेत्रों में ग्राहकों के स्वागत के रूप में रखा जाता है तथा व्यापार को देखा, रिकॉर्ड एवं विश्लेषित किया जाता है। समस्त उत्पाद बाजारीकरण प्रोग्राम का पहली बार एक छोटी संख्या के चुने हुए बाजार विभागों में परीक्षण किया जाता है। उपभोक्ता को मुफ्त सैंपल प्रदान करते हुए उनसे सूचना प्राप्त की जाती है, जो वापसी में अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। परीक्षण बाजारीकरण उत्पाद कमजोरियों और त्रुटि के बारे में महत्वपूर्ण चिन्ह प्रदान करता है और बाजारीकरण मिश्रण के विभिन्न तत्वों के संबंधित महत्व और कार्य प्रणाली को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। कुछ फर्में परीक्षण बाजारीकरण अवस्था को नज़रअंदाज करते हुए उत्पाद उत्थान अवस्था से सीधे व्यापारीकरण अवस्था की ओर चले जाते हैं। इसका कारण है कि उन्हें परीक्षण बाजारीकरण अवस्था में समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही प्रतियोगी को नए उत्पाद जो अभी बाजार में लाया जाना है उत्पाद का ज्ञान होता है, वे परीक्षण क्षेत्र में अपने उत्पादों के दामों में कमी लाकर तथा उसका उत्थानित व्यय बढ़ाकर परीक्षण में रुकावट उत्पन्न करते हैं। यदि उत्पादन में सुधार लाए बिना परीक्षण बाजारीकरण के अंतर्गत विश्लेषण एवं अध्ययन के नतीजे सही निकलते हैं तो बाजार में लाने हेतु तैयार समझा जाता है। परीक्षण बाजारीकरण के उपरांत यदि बिक्री बहुत अच्छी है तो कंपनी उत्पाद को बाजार में लाने हेतु तैयार हो जाएगी। यदि बिक्री सामान्य स्तर पर है तो कंपनी या तो नए बाजार परीक्षणों को संगठित करेगी अथवा उत्पाद में सुधार ला सकती है। उत्पाद में सुधार लाने के उपरांत इसे फिर दोबारा परीक्षण बाजारीकरण से गुजरना पड़ता है। यदि उत्पाद बाजार में लाने के उपरांत फेल हो जाता है तो इसे कंपनी को न केवल वित्तीय अत्यधिक हानि होगी बल्कि बाजारी साख भी विपरीत दिशा में प्रभावित होगा। फर्म ग्राहक की साख में भी कमी देखती हैं। उत्पाद को बाजार में लाते समय एक नए उत्पाद का बाजार प्रवेश का समय भी संबंध रखता है। प्रवेश करने वाली सबसे पहली फर्म आमतौर पर साख और नेतृत्व प्रदान करती है। फर्म का प्रवेश प्रतियोगी के प्रवेश के साथ भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में कंपनी उत्पाद बाजार में लाने से पूर्व विभिन्न परीक्षण विधियों का प्रयोग कर सकती है। फर्म तब तक उत्पाद को बाजार में लाने हेतु देरी कर सकती है जब तक निम्नलिखित उल्लेखित परीक्षण विधियों से उत्पाद को गुजरते हुए संतुष्टिकरण प्राप्त नहीं हो जाता। तो बाजारीकरण परीक्षण को 4 भागों में बांटा गया है: सह संयुक्त विश्लेषण, जोड़ा तुलना विश्लेषण, साथ साथ तुलना विश्लेषण, धोखे वाले तुलना विश्लेषण। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं सह संयुक्त विश्लेषण। सह संयुक्त विश्लेषण तो क्या होता है सह संयुक्त विश्लेषण? तो देखिए, उपभोक्ता उत्पादों के बहुत से लक्षणों का मूल्यांकन करते हैं और प्रत्येक लक्षण के व्यापारिक मूल्य और संबंधित महत्व हेतु सूचना प्रदान करते हैं। मान लीजिए केंद्रीकरण सुविधाजनक स्थानों में उन उत्तर देने वाले आंकड़ों से एकत्रित किए गए हैं जिन्होंने अध्ययन के अंतर्गत रूट पर पिछले 2 महीनों में हवाई सफ़र किया था। सफल सैंपल माप 400 था। पूछताछ के दौरान उत्तर देने वालों की पहचान गुप्त रखी गई थी। यदि यह संयुक्त माप सम्मिलित किया गया है तब उत्पाद के लक्षणों के मूल्यांकन हेतु धोखे वाली विधि का प्रयोग किया गया है। उनकी पिछड़ी उड़ानों पर विवरण एकत्रित करते हुए उत्तर देने वालों को बहुत सी तस्वीरें दिखाई गई और अलग अलग तस्वीरों में अनुमानित उड़ानें, भूमि सेवाएं, उड़ान के दौरान सेवाएं, हवाई जहाज की भौतिक सुंदरता और सूचीकृत सूचना थी। सहसंयुक्त विश्लेषण विधिवत्ता का प्रयोग करते हुए प्रत्येक उत्तर देने वालों के लिए उपयोगी कार्य तैयार किए गए। सहसंयुक्त विश्लेषण का प्रयोग इस बात को निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि ग्राहकों द्वारा लक्षणों, सेवाओं
का कौन सा सम्मिश्रण अधिक वांछित है। उपयोगिता कार्यों में उपयोगी क्रियाओं और महत्वपूर्णता को चुनाव करना अपनाए गए रास्ते और उड़ान के उद्देश्य की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तो ये तो हो गया सहसंयुक्त विश्लेषण। अब है सेकंड, जोड़ा तुलना विश्लेषण। जब वर्तमान उत्पाद के स्थान पर नए उत्पाद का डिजाइन तैयार किया जाता है अथवा उत्पाद प्रतियोगियों को तुरंत निर्धारित कर लिया जाता है तो धुंधले जोड़े तुलना को लागू किया जा सकता है। ऐसे परीक्षण विचाराधीन तौर पर सरल होते हैं, परंतु लागू करने में यह क्या होता है, कठिन होता है। इनमें एक ही उत्पाद के दो उतार चढ़ाव मुख्य रूप से शामिल होते हैं और यह उतार चढ़ाव इस प्रकार से अंतर रखते हैं कि उपभोक्ता द्वारा इनकी पहचान आसानी से नहीं की जा सकती। जो उपभोक्ता लक्ष्य बाजार के सदस्य होते हैं उन्हें दोनों उत्पादों को प्रयोग करने हेतु कहा जाता है तथा फिर उनमें से अधिक पसंदगी वाला चुनना होता है। यदि बहुत से विभिन्न उतार चढ़ाव वाले उत्पादों का परीक्षण वांछित हो तो इन सभी जोड़ों का तुलनात्मक परीक्षण किया जाना चाहिए। प्रत्येक उतार चढ़ाव का परीक्षण अन्य उतार चढ़ाव के साथ किया जाना चाहिए। एक समय पर उतार देने वालों के पास तुलना हेतु दो विभिन्न उत्पाद ग्रुपों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि उत्तर देने वाले को विभिन्न जोड़ों के लिए विभिन्न उपभोक्ता ग्रुपों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि उत्तर देने वाले को एक समय पर बहुत से विभिन्न उत्पाद डिजाइनों की तुलना के लिए कहा जाता है तो प्राप्त किए जाने वाले नतीजे क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ABC 3 उत्पाद डिज़ाइन का परीक्षण किया जाना है। प्रत्येक उत्तर देने वाली सभी तीनों का परीक्षण करता है और उनमें से प्राथमिकता के आधार पर एक को चुनने को कहते हैं। तो उत्तरों का विवरण निम्नलिखित हो सकता है। अब देखिए इसमें आपका ये प्रोडक्ट डिज़ाइन हो सकता है। और ये परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट, ठीक है। हमारे पास 3 प्रोडक्ट है ABC, टोटल 30 और 30, टोटल 100। तो पहली दृष्टि में यह दिखाई देता है कि A को बाजारीकरण हेतु चुनना चाहिए, परंतु क्या यह निष्कर्ष उचित होगा। P उत्तर देने वालों में से 30% से जिन्होंने B हेतु वोट दिए हैं, यदि उन्हें B प्राप्त नहीं होता है तो वो A से हटकर C हेतु प्राथमिकता रखते हैं, है ना। यदि यह सत्य है तो उत्तर देने वाले 60% A से अधिक C डिज़ाइन को वास्तव में प्राथमिकता देंगे। यह वोट बांटने की प्रथा अनिश्चितता उत्पन्न करती है, जो कि यदि केवल जोड़ों की तुलना का प्रयोग किया जाए तो नहीं पाई जाएगी। उपरोक्त अवस्था में 3 जोड़ों की तुलना के परीक्षणों में -A, B, AC और BC ही होंगे। उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि विश्लेषण हेतु धुंधले जोड़े तुलना परीक्षण का नतीजा कठिन है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये परीक्षण बाजार में उपलब्ध चुनाव को प्रकट नहीं कर सकते। दूसरे यह कि अवस्था अवास्तविक इस अवस्था में है कि घरेलू के उपरांत दूसरे 2 उत्पादों का परीक्षण करती है। तीसरे परीक्षणों से प्राप्त सांख्यिकी गलत हो सकती है। मान लीजिए A को 25% प्राथमिकता दी। इसका क्या अर्थ है? यदि 25% बहुत जोर से पूरक उत्पाद की तुलना में प्राथमिकता देते हैं तो उत्पाद A की वास्तविक जीतने वाला होगा। B से अधिक A को प्राथमिकता हो तो चुनाव अवसरवादी होगा, परंतु यदि A और B संबंधित तौर पर एक ही प्रकार के हैं तो बिना अंतर किए विषयों द्वारा आकस्मिक चुनाव की समस्या बहुत सी वास्तविक है। नेक्स्ट है साथ साथ तुलना विश्लेषण, है ना, या इसको क्रमिक तुलना विश्लेषण भी कहते हैं।
ऐसे परीक्षण उपरोक्त उल्लेखित साथ साथ तुलना परीक्षणों की भांति है, परंतु इसमें अंतर इस आधार पर पाया जाता है कि उत्तर देने वाले एक उत्पाद को पहले और फिर अन्य उत्पाद तथा सप्ताहों के पश्चात दूसरे उत्पाद की कोशिश करते हैं। तो क्रमिक तुलना परीक्षण में ऐसे परीक्षण उपरोक्त उल्लेखित साथ साथ तुलना परीक्षणों की भांति है, परंतु इसमें अंतर इस आधार पर पाया जाता है कि उत्तर देने वाले एक उत्पाद को पहले और फिर अन्य दिनों अथवा सप्ताहों के पश्चात दूसरे उत्पाद की कोशिश करते हैं। पहचाने गए दो उत्पाद को ढक दिया जाता है। उत्तर देने वाले आधे लोग उत्पाद ए पहले प्राप्त करते हैं और दूसरे आधे उत्पाद बी को पहले प्राप्त करते हैं। अंतिम परीक्षण द्वेषपूर्णता को दूर के लिए इस प्रकार का बंटवारा आवश्यक है। क्रमिक तुलना परीक्षणों की जोड़े तुलना परीक्षणों की अपेक्षा अधिक हानियां हैं, परंतु सैद्धांतिक तौर पर वे वास्तविक बाजार को भली भांति प्रकट करते हैं, क्योंकि ग्राहक आमतौर पर एक ही प्रकार के दो विभिन्न ब्रांडों की अपेक्षा एक समय पर एक ही उत्पाद को खरीदते हैं। वास्तव में दो परीक्षण द्वारा प्राप्त नतीजों में थोड़ा सा अंतर होता है। निश्चय धोखे वाली तुलना परीक्षण। इस प्रकार का अध्ययन वास्तव में बिना वास्तविक बिक्री परीक्षण के परीक्षण अवस्था में दोहरे वास्तविक बाजार अवस्थाओं को अधिक पास से किया जाता है। एक विशिष्ट उदाहरण इस विधि को उदाहरणित करेगा। उत्तर देने वालों को एक ही प्रकार के फैशन में उत्पाद पैकेज का एक जोड़ा प्रदान किया जाएगा। उत्तर देने वालों के पास विश्वास करने हेतु कोई भी कारण न था कि दोनों में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है। उत्तर देने वाले को उत्पादों को प्रयोग करने हेतु कहा गया, परंतु उन्हें यह नहीं कहा गया कि भविष्य में उनसे कोई पूछताछ की जाएगी। उसके पास सोचने हेतु कोई चरण न था कि वे किसी प्रकार के उत्पाद परीक्षण में भाग ले रहे हैं। शायद उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें उत्पाद मुक्त सैंपल के रूप में दिए गए हैं। लगभग 2 सप्ताह उपरांत उत्तर देने वाले को मुक्त उत्पाद प्राप्त हुए और पूछताछ करने वालों ने उत्तर देने वालों से धोखा देने वाली पूछताछ करते हुए उत्पादों हेतु उनके अनुभवों के बारे में पूछा। प्रत्येक पूछताछ करने वाले से यह मालूम किया कि दोनों उत्पादों का प्रयोग किया गया है अथवा नहीं। इसके उपरांत उत्तर देने वालों को यह बताने के लिए कि अवसर प्रदान किए गए कि क्या किसी प्रकार का अंतर पाया गया। यदि उत्तर में किसी प्रकार का अंतर पाया गया तो धोखा देने वाले प्रश्न अंतर हेतु पूछे गए। तो धोखा वाले साधन की तुलना, जोड़े वाली तुलना और क्रमांक विधियों के नतीजे निम्नलिखित है। देखिए इसमें पैरेट कंपैरिजन, स्टेजेस कंपैरिजन, disguised comparison, परसेंटेज में इसमें 62, 70, 79 और 2 टोटल 100, 60, 18, 78, 22 ये भी 100, 2, 5, 7, 93 ये भी 100। अब देखिए इसमें पर्टिकुलर वो है स्लाइटली अवेयर ऑफ डिफरेंट, क्विक अवेयर ऑफ डिफरेंट, टोटल अवेयर ऑफ डिफरेंट,
नॉट अवेयर ऑफ डिफरेंट। ठीक है, थैंक यू।